हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल हिंदी टेक श्वेता। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको जल्द ही मिल सके। फ्रेंड्स, आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्यांश पढ़ेंगे। आंसू काव्यांश का फर्स्ट खंड हमने पहले की वीडियो में पढ़ लिया है। आंसू जयशंकर प्रसाद का गीत काव्य है। इसमें कवि अपने प्रियतमा के अभाव में मधुर क्षणों को याद करके किस प्रकार उसकी व्यथा आंसू के रूप में बाहर निकालता है, यह दर्शाया गया है। चलिए अब हम इसके पद्य की तरफ चलते हैं। मैं बल खाता जाता था, मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के तार खिंचे थे, तीखी थी तान हमारी, झंझा झंकोर गर्जन था, बिजली थी नीरदमाला, पाकर इस शून्य हृदय की सबने आकर डेरा डाला। इसका प्रसंग देखें। कवि कहता है कि कवि अपनी विरह वेदना को व्यक्त करते हुए मन दशा का वर्णन करता है। चलिए अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। कवि कहता है कि मैं अपनी प्रिया के साथ बिताए पलों को याद करके इठलाता था। वह पूरी तरह अपनी प्रेयसी पर मोहित था और उसके प्रेम में डूबकर बेसुध और बलिहारी था, लेकिन प्रेयसी को उसके प्रेम के प्रति उदासीनता के कारण कवि के अंतर्मन में खिन्नता उत्पन्न हो गई थी तथा उसके स्वर में भी तीखापन आ गया था। कवि के मंदिर में केवल अपनी प्रिया का ही निवास था। विरह के कारण कवि का हृदय रिक्त हो चुका था। जिस प्रकार शांत आकाश में आंधी तूफान बिजली बरसात में आने से वातावरण अशांत हो जाता है, उसी प्रकार हृदय रूपी आकाश में वेदना रूपी तूफान, यादें रूपी बिजली और निराशा रूपी बादलों ने डेरा डाल रखा था और कवि के मन में व्याकुलता उत्पन्न कर दी थी। कवि का मन विरह वेदना के कारण व्यथित था। चलिए इसका विशेष देखते हैं। इसमें रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें लक्षणा शब्द शक्ति, प्राकृतिक तत्वों की अभिव्यक्ति, सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। चलिए अब हम दूसरे पद्य की तरफ चलते हैं। घिर जाती प्रलय घटाएं कुटिया पर आकर मेरी, तुम चूर्ण बरस जाता था, छा जाती अधिक अंधेरी, बिजली माला पहने फिर मुस्कुराता आंगन में, हाँ कौन बरस जाता था रस बूंदे हमारे मन में। यदि इसका प्रसंग देखें तो कवि ने विरह वेदना और व्याकुलता का चित्रण किया है। कवि ने मन को प्रेयसी की यादें विचलित करती थी तो कवि आनंद की अनुभूति कराती थी। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। जिस प्रकार प्रलय लाने वाली घटनाएं इस सृष्टि का नाश करने पर तुल जाती हैं, उसी प्रकार प्रिया की यादें मेरे चित्त में हलचल मचा देती थी। जब जब उसकी स्मृति मुझे आती थी, मेरे मन में उदासी रूपी अंधेरा छा जाता था। कवि का मन घोर निराशा से भरा था, लेकिन जब उसे प्रिया की याद आती थी तो उसके मन में बिजली की कौध जाती थी। उन स्मृतियों में खोकर वह कुछ पल के लिए वह उसके वियोग को भूल जाता था। कौन है जिसकी स्मृति मात्र से हृदय आनंद रस से भर गया, अर्थात वह उनकी प्रिया ही थी। जिस प्रकार तपते शरीर पर जल की बूंदें राहत प्रदान करती हैं, उसी प्रकार वियोग पे तड़पते कवि के मन को प्रिया की यादें तृप्त करती थी। यदि इसमें विशेष देखें तो रूपक, अतिशयोक्ति अलंकार, लक्षणा शब्द शक्ति, कौन शब्द में रहस्यवाद, प्रकृति तत्वों की अभिव्यक्ति, सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। चलिए हम अपने अगले पद्य की तरफ चलते हैं। तुम सत्य रहे चिर सुंदर, मेरे मिथ्या जग के थे केवल जीवन संगी कल्याण, कलित इस मग के कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, स्वर गंगा की धारा में उज्जवल उपहार चढ़ाए। चलिए इसकी प्रसंग को देखते हैं। कवि के अनुसार संसार का समस्त सत्य और सौंदर्य उसकी प्रेयसी में ही समाया हुआ है। वह ही उसकी सच्ची हमदर्द है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि कवि अपनी प्रेयसी का गुणगान करते हुए कहता है कि मेरा जग, जीवन
तो सदैव मिथ्या ही रहा। इस जीवन में केवल तुम ही सत्य और सदैव सुंदर रहने वाले थे। तुम ही मेरे सच्चे साथी, कल्याण के पथ पर ले जाने वाले थे। कवि कहता है कि प्रिया के वियोग में मैंने मास्तिक वेदनाओं को सहा है। रात में जब सब चैन की नींद सो जाते हैं, तब तुम्हारे वियोग में व्याकुल होकर तारों को देख देख कर अपने मन को सांत्वना दी है। जिस प्रकार लोग अपनी मनोकामना के लिए मंदिर में जाकर अपने ईश्वर को फूल और जल धाराओं में दीपक अर्पित करते हैं, वैसे ही अपनी प्रिया के लिए स्वर्ग की गंगा अर्थात आकाश को चमकते तारे रूपी फूल और अर्पित करते हैं। वैसे ही अपनी प्रिया के लिए स्वर्ग की गंगा अर्थात आकाश के चमकते तारे को मैंने भी भेंट किया है। चलिए इसके विशेष को देखते हैं। इसमें अनुप्रास रूपक अलंकार है। ब्रह्म सत्य की अभिव्यक्ति की गई है और इसमें सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। चलिए अब हम अगले पद्य पर चलते हैं। गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे, मैथिला उठा अकिंचन देखे जो स्वप्न सवेरे। मधुरा का मुस्कुराती थी पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। चलिए इसके प्रसंग को देखते हैं। कवि अपने प्रिया को दैवी शक्ति मानता है जो केवल इस धरा पर उसके लिए ही अवतरित हुई है। इसके अतिरिक्त कवि अपनी पहली दृष्टि में फंसे हुए प्रेम का वर्णित करते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि मेरे जैसे दरिद्र को तुम्हारे जैसे प्रिया मिलना बड़ा ही सम्मान की बात है। तुम स्वर्ग से केवल मेरे लिए ही नीचे आए थे। तुम्हारे मिलने पर मुझे गर्व महसूस होता था। तुम तो मेरे लिए भोर के स्वप्न के समान थे, जिसके साकार होने पर मैं धन्य हो गया था। बसंत की एक रात जब मैंने पहली बार तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा, उसी क्षण से तुमने इस हृदय में घर कर लिया था। तुम्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे तुमसे जन्मों जन्म की पहचान हो। तुम्हारा जन्म ही मेरे लिए ही हुआ है। इसमें विशेष देखें तो अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, रहस्यवाद और प्रतीकात्मकता संगीत में भाषा का प्रयोग किया गया है। चलिए अब हम अपने अंतिम पद्य पर चलते हैं। परिचय राका जल निधि का जैसे होता हिमकर से, ऊपर से किरणें आती मिलती हैं गले लगकर लहरों से। मैं अपल कर इन नैनों से निरखा करता उस छवि को, प्रतिभा ढाली भर डालता पर देता दान सुकवि को। यदि इसके प्रसंग को देखें तो कविता में कवि के वियोग की वेदना है। अतीत की कोई सुखद अनुभूति कवि के मन में खिन्नता उत्पन्न करती है। मनुष्य जीवन की जटिलताओं से मुक्त होना चाहता है, लेकिन वह उनसे मुक्त नहीं हो पाता। उसके मुक्त होने के प्रयास विफल होने पर मन अशांत हो जाता है। कवि के मन की अशांति उसके काव्य में दिखाई देती है। कवि अपने जीवन की निराशा में भी आशा नहीं खोता। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बीती मधुर स्मृतियों में मगन और विछोह की असहाय पीड़ा सहते हुए कवि मनोव्यथा को बताते हैं। वे कहते हैं, जिस प्रकार पूर्णिमा के चांद को देखकर सागर में ज्वार उठता है, सागर की लहरें उठकर चांद को छू लेने का प्रयास करती हैं, उसी प्रकार कवि चांद रूपी प्रिया से सागर रूपी लहरों के समान मिलने को व्याकुल है। कवि प्रिया के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि उसके प्रिया की छवि इतनी अनुपम है कि बिना पलके झुकाए एकटक उसे निहारा करता है। उसके अप्रतिम सौंदर्य और प्रतिमा को शब्दों में पिरोकर अगर किसी श्रेष्ठ कवि को दान कर दूं तो वह एक महान काव्य की रचना कर सकता है। चलिए अब इसके विशेष को देखें। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार और संगीत में भाषा का प्रयोग किया गया है। चलिए अब यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आगे और भी वीडियो पाने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।